लेकिन आप बिना पूछे पूरे सरना समुदाय को हिंदू कैसे बता रहे हैं? मैं जय सरना भी बोलूंगी, जय श्री राम भी बोलूंगी, ठीक है, और जय झारखंड भी बोलूंगी, अस्सलाम वालेकुम भी बोलूंगी, सत श्री अकाल भी बोलूंगी, जय जिसू भी बोलूंगी। संघ के लोग वनवासी बता रहे हैं, अरे भगवान श्री राम वनवासी है। सबसे पहले तो जोहार। ये आदिवासी सरना समुदाय को गुमराह करने का एक तरीका है जो भाजपा के द्वारा चली जा रही है, ठीक है। भाजपा को चलाने वाले संघ के लोग हैं, जैसे हमारे भाई ने बोला आरएसएस। तो आरएसएस चुनता है कि हमको बीजेपी में किसको सांसद, किसको मेयर, किसको विधायक बनाना है। उसमें हमारे यहाँ के झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आदिवासी में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, हमारे ही ट्राइबल कम्युनिटी से कुछ हमारे भाई लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपने में विधायक बनना है, सांसद बनना है, जो बनना है बनिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी से टिकट लेने के लिए आप पूरे समाज को नहीं बेच सकते हैं, है ना। आप दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि वो मेरे बारे में गलत बोला, हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे, लेकिन आप बिना पूछे पूरे सरना समुदाय को हिंदू कैसे बता रहे हैं? तब तो पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा के आदिवासी आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। किसके परमिशन से आपने सरना सनातन को, आदिवासियों को बोल रहे कॉलम में हिंदू लिखो? तब तो पूरे आदिवासी समुदाय को आपके ऊपर पीएलआई करना चाहिए, है ना। अब देखिए, आप हमको बोल रहे हैं सरना सनातन एक है, ठीक है, हम मानते हैं। तो फिर हम अगर सरना सनातन एक है तो हमारे लिए फिर कस्टमरी लोग क्यों है? इसका बुद्धिजीवी लोग पहले जवाब दे। दो तरह की बातें कर रहे हैं, सरना सनातन एक है, इधर बोलते हैं कोई सरना सनातन एक नहीं है। तो आप एक पैनल पे बात करो, क्योंकि आप हमारे ट्राइबल में सीनियर लीडर हो, हम लोग आपको देख के फॉलो करते हैं। लेकिन आप दो तरफा बात करते हैं, दोनों एक जगह से है, कोई बोल रहे एक है, कोई बोल रहे एक नहीं है। आज ये क्रिश्चियन लिस्टिंग की मांग करते हैं। क्रिश्चियन समुदाय, इससे पहले सब तो चलो, भारत आजाद होने के बाद लगभग कहीं ना कहीं सब हिंदू ही था। उस समय आपने ऊंच नीच का भावना, भेदभाव रखा, नीची जाति ऊंची जाति किया। उस समय जब कन्वर्ट हो रहे थे, तब इन्होंने, जब बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने 6 बोरा चावल लेके क्यों नहीं अपने में परिवर्तित कर लिया? उस समय करना था। उस समय तो आपने ना हमें पढ़ाया लिखाया। कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसा तो भाई आदिवासी जगह में बच्चे पढ़ने लिखने लगे। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। मैं जय सरना भी बोलूंगी, जय श्री राम भी बोलूंगी, ठीक है, और जय झारखंड भी बोलूंगी, अस्सलाम वालेकुम भी बोलूंगी, सत श्री अकाल भी बोलूंगी, जय जिसू भी बोलूंगी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नफरती राजनीति करने के लिए, अपने फायदे के लिए आदिवासी समाज को प्लीज मत बेचिए। ये बीजेपी का एक एजेंडा है। ये बोल रहे हैं इनके कुछ चुनिंदे दलाल जो बैठे हुए हैं आदिवासियों को बरगलाने के लिए कि आप हिंदू लिखो। हमने कुर्मी आंदोलन इसीलिए किया था क्या? पूरे झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इसीलिए जगाया था क्या? कुर्मी आंदोलन क्यों किया था? अपने आप को आदिवासी बताने के लिए ना। आज हमें ये आदिवासी नहीं, संघ के लोग वनवासी बता रहे हैं। अरे भगवान श्री राम वनवासी है। वो जब जंगल में गए थे माता सबरी के पास, माता सबरी आदिवासी का धर्म है सेवा करना, माता सबरी आदिवासी है, उन्होंने श्री राम भगवान जो उनको बोला जाएगा वनवासी। तो ये संघ के लोग आदिवासी को वनवासी बोलना बंद करें और इनको हिंदू में कन्वर्ट करना बंद करें। अगर आप डिलीट लिस्टिंग की मांग करते हैं क्रिश्चियंस की, तो फिर क्रिश्चियंस की सिर्फ क्यों होंगी? आप जो कन्वर्ट हुए हैं बाकी समुदाय में भी उनको भी हटाइए। सिर्फ ये दोहरा नीति मत अपनाइए अपने वोट बैंक बनाने के लिए। आप हिंदू लिखवा रहे हैं। आने वाले दिन यहाँ झारखंड में परिसीमन लागू होने वाला है। हमारे अमित शाह जी ने बोला कि 50% सीट बढ़ेगा, तो 50% सीट बढ़ाइएगा। झारखंड में आधा आबादी तो आदिवासियों की कम किसी और जनजाति की है। अगर ट्राइबल सीट अगर 28 है तो 28 ट्राइबल सीट की आप 50% बढ़ाइए ना, तब ना बराबरी होगा। नहीं तो आने वाले दिन तो आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिन तो फिर आप झारखंड का कोई मतलब नहीं रहेगा ना फिर आदिवासियों का। पूरे भारत देश से बाहर आप पूरी दुनिया की बात कीजिए, यहाँ मुस्लिम देश बहुत ज्यादा है ना। मुस्लिम धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, बौद्ध धर्म मानने वाले, अधिक से अधिक मिशनरी मानने वाले पूरे संसार में अधिक लोग हैं। तो फिर धर्म को मानने वाले क्यों नहीं बोलूं, फिर धर्म को मानते हैं। ये जो धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे, अरे ये आदिवासी है, हम आदिवासी है, हम लोग ना डिसाइड करेंगे जी कि हमको क्या किसमें जाना है नहीं जाना है। आप संघ के लोग, बाहर वाले लोग कौन होते हैं? हम लोग को डिसाइड करने वाले, बताने वाले। और हमारी आदिवासी समाज में से कुछ दलाल को लेके लालच दे दिया है कि तुमको विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तुम लोग नफरती राजनीति करो। हमें राजनीति करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हम संविधान को मानते हैं। आप लोगों के पिताजी के द्वारा बनाए हुए कानून को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। पूरा देश दुनिया इतना तरक्की कर रहा है,
अपने प्राचीन संस्कृति को मान रहा है। ज्ञान पे बात कीजिए, साइंस पे बात कीजिए, वो आगे बढ़ रही है। भारत देश जैसा क्या आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़वाओ, पाखंड को ज्यादा अहमियत दो, तो कहां से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये आज एक बहुत बड़ी मैं बात बोल रही हूँ, ये भारत देश को ना सिर्फ 4 गुजरातियों ने ठग रखा है, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले, पूरे बर्बाद करके रखा है। ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे आए, कम से कम चलो उन्होंने ट्रेन बनाया, जो बनाया सब पारी पारी, लेकिन ये जो बचे खुचे चीज है सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। 12 साल से आज पूरा भारत, झारखंड राज्य या बात करो या भारत राज्य की बात करो, 22 जगह पे किसकी सरकार है, किसकी सरकार है, फिर भी आज हिंदू खतरे में है। आप 12 साल से हिंदू को खतरे से उठा नहीं पा रहे हैं, और ये आपको राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम टॉपिक चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए। क्रिश्चियन पढ़े लिखे समझदार है, ये उनके बेतुकी बात पे नहीं आते, ये उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो इसको हटाना चाह रहे हैं। हम सरना लोग सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप हिंदू धर्म में हमें शामिल कीजिएगा तो किस वर्ण व्यवस्था में आप रखिएगा, ब्राह्मण बनाइएगा हमें। मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ, हम लोग में बलि प्रथा पूजा आज भी माना जाता है। आप देवली मंदिर में देख लीजिए, पाहन पूजा करता है, सोनिया में पाहन पूजा करता है, रजरप्पा में पूजा करता था संथाली भाई लोग, लेकिन वहां से भी उन्होंने हमें छीनने का काम किया है, हमें वहां से हटाने का काम किया है, लेकिन जिद में फिर भी आजकल हम लोग पूजा पाठ करते हैं। इसका मतलब थोड़ी हम आपके हिंदू में आ जाएंगे, हमारे लिए हम हिंदू कहाँ से भाई, इसलिए तो हमारे लिए कस्टमरी लॉ है। आप जबरदस्ती का धर्म मत थोपिए, हमारा घर का मैटर है। अच्छा मान लीजिए क्रिश्चियन को बोल रहे हैं, एक माँ के 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बच्चा शादी कर लिया मान लीजिए सरना से, दूसरा बच्चा शादी कर लिया क्रिश्चियन से, तो उस माँ के 2 अलग अलग बच्चे हैं, तो जो उसका बाप है तो वो अपना बाप को बाप ही ना बोलेगा, जो क्रिश्चियन से शादी कर लिया वो अपना बाप को दूसरा को बाप बोलेगा। आप इस चीज को तो ठहरा नहीं सकते ना कि हाँ मेरा पेट का बच्चा नहीं है, तो दोनों भाई हैं। आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन वो चुन रहे हैं, अगर कोई जबरदस्ती फोर्स आपको धर्म परिवर्तन कराता है तो उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से जा रहा है वो मेरा हिस्सा का तो नहीं खा रहा, हम तो उसका खर्चा नहीं चला दे रहे, जो अपना स्वेच्छा से जा रहा है उसका हम क्या करेंगे। तो ये सब सिर्फ चाल है सरना धर्म को बरगलाने का, और जबरदस्ती वहां बोल रहे हैं लोग हिंदू कॉलम लिखो। हम हिंदू नहीं है, हम सरना आदिवासी हैं, हम आदिवासी लिखेंगे भाई। और अगर ठीक है आप मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत देश में प्रथम नागरिक आदिवासी है, आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में 2 धर्म आते हैं शिया सुन्नी, लेकिन मुस्लिम तो एक ही उन लोगों को धर्म कॉलम मिला है, क्रिश्चियन में भी कहीं पे जीएल है, कहीं पे रोमन है, लेकिन फिर भी उन लोगों को एक कॉलम मिला है क्रिश्चियन। सिख में भी वही चीज है, हिंदू में भी मान लीजिए वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, लेकिन सभी क्वालिटी में कहलाते हिंदू है। जैन का भी वही है। तो जब 40 लाख लोग जैनियों को जब धर्म कॉलम मिला है, तो हम सरना में तो बहुत सारे लोग हैं, भील है, गोंड है, हम सरना सिर्फ झारखंड उड़ीसा में है, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक को थोड़ी देगा कि हाँ तुम सरना है तो तुमको हम धर्म कोड दे। तो इसको मिला के हम इसलिए आदिवासी कोड की मांग करते हैं, और जबरदस्ती का हमारे ऊपर अपना धर्म मत थोपिए। अगर ऐसा होता पाखंड से ही अगर देश चलता तो बाहर विदेश के लोग आज तरक्की थोड़ी करते। आज देखिए भारत की क्या स्थिति है। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, जो बचा खुचा है ना उसको भी बेचने का काम कर रहे 4 गुजराती, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी।